जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग दिसंबर 2022 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से इसको इफेक्टिवली याद कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी न्यूज़ देखते हैं। साथियों, सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है चेस से रिलेटेड। तो चेस चैम्पियनशिप्स को जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कराती है उसको कहते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इसका एक्रोनिम है या छोटा फॉर्म है FIDE फाइड। ये फ्रेंच एक्रोनिम है साथियों, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है ये 1924 में फॉर्म हुई थी पेरिस में, ठीक है। पेरिस में फॉर्म हुई थी, पर इसका स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर्स है। लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। किसका? फाइड का। क्या मतलब? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है, चेस है ना, CHESS। तो चेस है जो CHESS, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। 1924 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, पर हेडक्वार्टर साथियों इसका कहाँ है? लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो ये जो चेस फेडरेशन है ये ऑर्गेनाइज कराता है रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2012 से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो वर्ल्ड रैपिड्स और ब्लिट्ज चैंपियनशिप है उसको मेन सेगमेंट में मैग्नस कार्लसन साहब ने जीता है और विमेन सेक्शन में टैन जोंगोई ने जीता है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन और टैन जोंगोई, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आपको याद करना है। और इंडिया की जो सविता श्री बी हैं उन्हें ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। ब्रोंज मेडल मिला है। तो पहले याद करने के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे चेस को, आप हमेशा याद रखेंगे चेस्ट से, ठीक है। चेस्ट से, ठीक है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो चेस्ट, लहसुन खाएंगे तो चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लहसुन से लहसुन, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे लहसुन से लहसुन, ठीक है। लहसुन स्विट्जरलैंड में चेस्ट का यानी चेस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। हेडक्वार्टर हम लोग ने यहाँ से याद कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो हम लोग को याद करना है कि CARTON, ठीक है। तो हम लोग को याद करना है गोल्ड कार्टन में चेस रखा है, ठीक है। गोल्ड कार्टन में चेस रखा है। गोल्ड कार्टन में चेस रखा है। कार मतलब कार्लसन, मतलब मैग्नस कार्लसन, और टन मतलब टैन जोंगहोई ना, ये टैन जोंगहोई, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा पार्ट और ये इसका थोड़ा सा पार्ट। कार, कार्लसन का कार और टैन जोंगहोई का टैन। तो हम लोग को याद रखना है कि गोल्डन कार्टन में चेस रखा हुआ है, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये लोग, या ये लोग विनर हैं किसके? इंटरनेशनल फेडरेशन, चेस फेडरेशन के वर्ल्ड रैपिड्स और ब्लिट्ज चैंपियनशिप के, ठीक है साथियों। अब आप लोग चेस देख रहे हैं ना, तो इसमें SS आ रहा है, SS। तो इसी से आप समझ जाएंगे कि इसमें जो ब्रोंज मेडलिस्ट जीता है वो कौन है? सविता श्री ने। S से सविता और S से अगले S से श्री, ठीक है। तो दोनों इनिशियल्स इसके यूज हो जाएंगे, चेस में आ रहे हैं। माफ करिएगा। तो दोनों एस को ऐसे यूज़ करके हम लोग याद कर लेंगे कि सविता श्री जी को ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? तो सी से पहले आता है बी, इसलिए ब्रोंज मेडलिस्ट एसएस को जो मेडल मिला है वो है सी से पहले आने वाला बी, मतलब ब्रोंज मेडल, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग ने सारे डायमेंशन कवर कर लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चेस से आपको याद आएगा चेस्ट, चेस्ट मतलब आपकी छाती, सीना, ठीक है, सीना। तो चेस्ट में लहसुन खाने से चेस्ट में कुछ नहीं होता, मतलब लेजोन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है साथियों। और जो रैपिड्स और ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुई है उसमें किसने जीता है? उसमें गोल्ड कार्टन में चेस रखा हुआ है, मतलब गोल्ड जीता है किसने? कार्टन ने। कार्टन मतलब कार्लसन ने और टन से टैन जोंगहोई ने, है ना। और डबल एस कौन है यहाँ पे? सविता श्री, जो कि इंडिया की हैं। इनको कौन सा मेडल मिला है? तो चेस होता है शुरू सी से, इससे पहले आने वाला बी, तो बी से ब्रोंज मेडल, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और सारे ही डायमेंशन कवर हो गए। एक डायमेंशन आप और देख लीजिए, ये कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था चेस, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे चेस्का, ठीक है। चेस्का, CHESSA, ठीक है। चेस्का, KA से कजाकिस्तान, ठीक है।
के ए आग लगा दीजिएगा। तो चेस से देखिए, चेस से आप 3 डायमेंशन आप याद रख लेंगे। सबसे पहले तो चेस्ट आपको याद रखना है। चेस्ट कैसे ठीक रहेगा, अगर आप लेज़ून खाएंगे, लेज़ून मतलब स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, लेज़ून स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो आप ऐसे बता देंगे कि ये हेडक्वार्टर है यहाँ पे। डबल एस मतलब सविता श्री जी ने जीता है ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल कैसे, क्योंकि शुरुआत होती है सी से, इसके पहले आने वाला बी मतलब ब्रोंज मेडल, ठीक है। और फिर आप याद रखेंगे चेस का कि ए लगा देंगे आगे, तो कजाकिस्तान में ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए, कौन कौन विनर था, क्या वेन्यू थी, कौन ऑर्गेनाइज कराया, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और इंडिया में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था और किसने जीता है मेडल, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था 2020 वर्ल्ड कप ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए, उसमें इंडिया ने तीसरी बार ये वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2012 में जिसकी शुरुआत हुई थी 2020 वर्ल्ड कप ब्लाइंड की, उसमें तीनों बार इंडिया ने ही जीत हासिल की है, और तीनों बार ये वेन्यू बैंगलोर ही रही थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कहाँ वेन्यू थी इस बार भी, और हर तीनों बार में बैंगलोर, ठीक है। तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है फॉर ब्लाइंड प्लेयर्स, ठीक है। इंडिया वन द टाइटल विनर फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम लेड बाय अजय कुमार। तो अजय कुमार ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन साहब थे, और ये कहाँ हुआ था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट इज अ वर्जन ऑफ स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट अडॉप्टेड फॉर ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड प्लेयर्स। इट हैज़ बीन गवर्न बाय वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल WBCC सिंस 1996, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप 1996 याद रखिए, तब से हो रहा है, ठीक है। सो फार 5 ब्लाइंड वर्ल्ड कप्स हैव बीन हेल्ड। पहले न्यू दिल्ली में हुआ था, फिर चेन्नई में, फिर इस्लामाबाद, फिर इंडिया में हुआ था, ठीक है। और फिर जब 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड का, ठीक है। 2020 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड का हुआ था वो 2012 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2022 में जब हुआ तो इसमें फिर से इंडिया ने जीत हासिल की, किसको हरा के, बांग्लादेश को हरा के, ठीक है। तो आपको देखिए सारी चीज़ें बहुत आसानी से कवर होंगी। जो बी से ब्लाइंड, बी से हारने वाली टीम बांग्लादेश, और बी से वेन्यू बेंगलुरु, ठीक है। और बी के पहले क्या आता है, ए ना। तो ए से हमारे कैप्टन साहब अजय कुमार साहब, ठीक है। देखिए सारे डायमेंशन इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। और ये 1996 से खेला जा रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है आजकल स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कब से क्या से कहाँ से शुरुआत भी हो रही है, ताकि सारे डायमेंशन कवर हो। अब हम लोग को पढ़ाई का स्तर अपना बढ़ा देना चाहिए, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने देख लिया यहाँ पे सारी डायमेंशन हम लोग ने कवर हो गए हैं। बी से अगर आप याद रखेंगे कि बी ब्लाइंड वर्ल्ड कप जब आपको से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है इसमें ट्रिपल बी का सीन है। ट्रिपल बी मतलब बी से पहले तो ब्लाइंड, फिर बी से हारने वाली कंट्री बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और वेन्यू कहा था बेंगलुरु मतलब कर्नाटका, ठीक है। और बी से पहले आता है ए, तो ए से अजय कुमार साहब जो हमारी ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन साहब थे, ठीक है। आपको याद रखना है। बाकी सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों शूटिंग से रिलेटेड। शूटिंग से रिलेटेड एक इवेंट होता है जिसको ISSF प्रेसिडेंट कप कहते हैं, ठीक है। ये 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग सारी चीज़ें। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है फुल फॉर्म ISSF का। ये 1907 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है, म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है। जैसे हम लोग देखा था चेस का कहाँ है साथियों, चेस से आपको याद आना चाहिए चेस्ट, ठीक है। चेस्ट कैसे ठीक रहेगा, लहसुन खाने से। लहसुन कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे चेस का, ठीक है। चेस का ऐसे था। और शूट करेंगे क्या, जर्म्स को, ठीक है, शूट करेंगे जर्म्स को। तो आप ऐसे याद रखेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर वही कहाँ है, म्यूनिक में, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे शूट करेंगे मन से जर्म को, ठीक है। मन से, मन मतलब म्यूनिक, MUN मन, म्यूनिक और जर्मनी, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे। तो ये हेडक्वार्टर इसका म्यूनिक जर्मनी में है, और ये फॉर्म हुई थी 1907 में, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंट कप के जो रिजल्ट्स थे। तो रुद्रांश पाटिल जो है इंडिया के, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, प्रेसिडेंट कप जीता है मतलब गोल्ड मेडल जीता है, आफ्टर डिफीटिंग इटलीज डानिलो सोलाजो, ठीक है। डानिलो सोलाजो को हरा के रुद्रांश पाटिल ने प्रेसिडेंट कप जीता है, ठीक है। और विमेन सेगमेंट में अंजुम मोडगिल ने सिल्वर मेडल जीता है, और ये हार गई थी जर्मन
अन्ना जेनसन से, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता है, जर्मनी की अन्ना जैनसन ने गोल्ड जीता है और अंजुम मोदगिल ने सिल्वर जीता है प्रेसिडेंट कप में, ठीक है, IISS प्रेसिडेंट कप में। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो ड्रैंक करके मतलब पी के, ड्रैंक मतलब रुद्रांश, ठीक है। साथियों मैं ऐसे इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है, आपको वहाँ जाके इसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है कि आपको याद करना हो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। बस आप ऐसे आइडेंटिफिकेशन ऐसी रखिए कि बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइजेबल हो चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए आप बहुत आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने ड्रैंक करके मतलब पी के, शराब पी के, अब जो भी पी के शूट किया, शूट किया किससे, 16 ईटा से, ठीक है। ईटा मतलब पत्थर, 16 ईटा से, ठीक है, आप ये याद रखेगा। प्रेसिडेंट ने ड्रैंक करके शूट किया 16 ईटा से, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट कप, ड्रैंक मतलब रुद्रांश पाटिल जो कि हमारे विनर है, शूट किया जो शूटिंग फेडरेशन से रिलेटेड है ना। 16 मतलब सोलाजो, सोलाजो, और ईटा से इटली, ठीक है, इटली के सोलाजो को हराया। तो मैंने यहाँ पे सारे डायमेंशन आपके इससे रिलेटेड कवर कर लिए हैं, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप के मेन सेगमेंट से, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ने ड्रैंक करके शूट किया 16 ईटा, ठीक है। ड्रैंक से रुद्रांश पाटिल जो कि विनर है, शूट किया शूटिंग फेडरेशन मतलब शूटिंग स्पोर्ट से उनका माफ़ कीजिएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आपको कहीं भी पूछा जाएगा रुद्रांश पाटिल किससे रिलेटेड, तो आप याद कर लीजिएगा ड्रैंक करके शूट कर देते हैं ना, तो ड्रैंक करके शूट कर देते हैं मतलब शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या शूट किया, 16 ईंटें, 16 मतलब सोलाजो, और कौन है ये, इटली के हैं। तो इनको हरा के, कभी कभी पूछ लेते ना किसको हरा के ये किया गया है, मतलब प्रेसिडेंट कप रुद्रांश पाटिल ने किसको हरा के जीता, तो आप बता देंगे 16 ईंटा फेंक के, मतलब 16 मतलब सोलानो, और कहाँ से आते हैं वो, इटली से आते हैं, ठीक है, सोलाजो इटली से आते हैं। तो ये जो ये हुई थी, ये इजिप्ट में हुई थी प्रेसिडेंट कप शिप, ठीक है, इजिप्ट में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग ने याद रखा था चेस का, जो चेस वाली चेस इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी फाइट की, वो कजाकिस्तान में हुई थी ना। और इसी तरीके से ये जो प्रेसिडेंट कप शिप ISSF की प्रेसिडेंट कप हुई है, ये इजिप्ट में हुई है, ठीक है, कायरो इजिप्ट में हुई है, आपको याद रखना है। इसी इसी जीत के बाद रुद्रांश पाटिल अर्न इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक कोटा फॉर 2024 ओलंपिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है। ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनको ओलंपिक कोटा मिल गया है 2024 ओलंपिक्स पेरिस का, जो पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विमेन सेगमेंट में। तो झूम रही है चांदी पाके, आपको याद रखना है, झूम, झूम मतलब अंजुम, तो झूम रही है चांदी पाके, ठीक है। और गोल्ड किसने पाया, जो जान से खेला, ठीक है, जान से, ये देखिए जान से खेला, उसे गोल्ड मिला। और कौन झूम रहा है, जो जिसे चांदी मिली, ठीक है साथियों। तो इसमें भी सारे डायमेंशन कवर हो गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, शुरुआत फिर से हम लोग एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है, आपको मन से शूट करना है जर्म्स को पहले, तो ये याद रहना चाहिए आपको। शूटिंग मतलब शूटिंग फेडरेशन, मन मतलब म्यूनिक MUNICH, और जर्म मतलब जर्मनी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट कब से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट ने ड्रैंक करके, कुछ भी ड्रैंक करके शूट किया 16 ईंटें। शूट से आप समझ जाएंगे शूटिंग से रिलेटेड बात हो रही है। ड्रैंक मतलब रुद्रांश पाटिल, 16 ईंटा मतलब इनको हराया है, सोलांजो और ये इटली से आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विमेन सेगमेंट में झूम रही है चांदी पाकर, और जो गोल्ड उसको मिला है जो जान से खेला है, तो एलन जैनसन गोल्ड जीती है और चांदी जीती है अंजुम मौडुगिल, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी और इफेक्टिवली आप इसको अपने एग्जाम में या अपने मॉक्स में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। ये न्यूज़ है साथियों फास्टेस्ट डबल सेंचुरी से रिलेटेड। तो ईशान किशन इंडिया के जो हैं, आप जानते ही होंगे ईशान किशन को, उन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन बनाया है ODI में, मतलब वनडे इंटरनेशनल में वो दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे यंग खिलाड़ी नहीं, मतलब फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले, दोहरा शतक सबसे तेज जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। तो उन्होंने 126 गेंद में 200 रन मार दिए, किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, आपको याद रखना है, बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। बांग्लादेश से साथियों आपको याद आ जाना चाहिए कि ब्लाइंड क्रिकेट में इंडिया ने बांग्लादेश को ही हराया था ना, BBB आपको याद होगा। और उसको हेड कौन कर रहा था, उससे पहले आता है A मतलब अजय कुमार साहब, ठीक है।
माफ़ करिएगा, थोड़ी तबीयत नासाज है। तो ईशान किशन जो है उन्होंने 126 बॉल में 200 रन बना लिए हैं, ठीक है। उससे पहले ये कारनामा किया था क्रिस गेल ने 138 गेंद में 200 मारे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है। अब यहाँ इनिंग्स भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने 9 इनिंग्स ली हैं अपनी डबल सेंचुरी मारने में, जबकि सचिन तेंदुलकर साहब ने 431 इनिंग्स ली थी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जलवा ईशान किशन का। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ईशान किशन जो है उन्होंने 126 गेंद में 200 मारा है, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। साथियों नेक्स्ट न्यूज़ है बैडमिंटन से रिलेटेड। तो बैडमिंटन एशिया जो है वो गवर्निंग बॉडी है ऑफ बैडमिंटन इन एशिया, ठीक है। तो जो चैंपियनशिप्स एशिया में होती हैं उसको बैडमिंटन एशिया ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो और ये जो बैडमिंटन एशिया है इट इज़ वन ऑफ द 5 कॉन्टिनेंटल बॉडीज अंडर द फ्लैग ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। और जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ये स्टैब्लिश किया गया था 1959 मालदीव्स में, ठीक है। आपको याद रखना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहाँ है? मालदीव्स में। पे हम लोग फिर से याद कर लेते हैं चेस का कहाँ है साथियों? चेस्ट आपको याद आएगा, चेस्ट से लहसुन खाने से चेस्ट ठीक रहता है, तो लहसुन स्विट्ज़रलैंड। दूसरी क्या थी साथियों, हम लोग ने याद किया था शूटिंग स्पोर्ट, शूट करना है मन से आपको जर्म्स को, ठीक है। तो म्यूनिक जर्मनी में शूट करना है मन से म्यूनिक जर्म को, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कहाँ है? मालदीव्स में है, ठीक है। बैडमिंटन का जो वो हेडक्वार्टर्स है वो है मालदीव्स में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का कहाँ है साथियों? मालदीव्स में। तो आप कैसे याद रखेंगे? माल बैड नहीं होना चाहिए, कोई भी गुड्स हो, माल हो, सामान हो, बैड नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे बैड माल नहीं होना चाहिए, माल मतलब मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें इंडिया की कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स और कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। सिल्वर मेडल बस ध्यान देंगे, ब्रोंज मेडलिस्ट तो जनरली नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि उन्नति हुड्डा, अर्श मोहम्मद, संस्कार सारस्वत और अनीश थोपानी ने बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? बैड काम नहीं करेंगे, बैड मतलब बैडमिंटन, तो उन्नति होगी, ठीक है, उन्नति भी होगी। अर्श मतलब आप हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, अर्श मतलब बहुत ऊपर, ठीक है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, तो अर्श इसको कहते हैं। बैड काम नहीं करेंगे तो आप अर्श पे भी पहुंचेंगे, बैड काम नहीं करेंगे तो आपके संस्कार अच्छे होंगे, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें एक ही दो, बैड नहीं होगा अगर आप किसी पे अपनी चीज़ें नहीं थोपेंगे, तो पानी, ठीक है, थोपेंगे, ठीक है। तो ऐसे चारों चीज़ों से पता चल गया कि ये चीज़ें बैड से रिलेटेड है। बैड मतलब बैडमिंटन, और बैडमिंटन में ये लोग ने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। और एक चीज़ क्या थी सिल्वर में, और क्या जीता था? हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था, तो अंजुम जी ने अंजुम मौदगिल ने सिल्वर जीता था, है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो हम लोग ऐसे ही लिंक्ड कर करके चीज़ें याद कर लेंगे, ठीक है। तो अंजुम ने पीछे सिल्वर जीता था प्रेसिडेंट कप में, है ना, ISSF प्रेसिडेंट कप में। यहाँ पे क्या है? उन्नति है, उन्नति हुड्डा ने जीता है सिल्वर मेडल, अर्श मोहम्मद ने जीता है, संस्कार सारस्वत ने जीता है और अनीश थोपानी ने जीता है ना। तो यहाँ पे सिल्वर मेडल इन लोगों ने जीता है बस। ब्रोंज मेडल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ज्ञानंद दत्तू ने जॉन जैसन ने, आतिश श्रीवास PV ने, ठीक है, इन लोग ने ब्रोंज मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल जीतने वाले 4 खिलाड़ी हैं जिनका नाम उन्होंने बता दिया है। तो उन्नति, बैड काम नहीं करेंगे तो उन्नति होगी, बैड काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अर्श पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, संस्कार अच्छे होंगे तो बैड काम नहीं होगा, और अपनी बात थोपेंगे नहीं किसी पे तो भी बैड नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। और बैड क्या नहीं होगा? बैड गुड्स, बैड माल नहीं होगा, ठीक है, माल मतलब मालदीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे डायमेंशन इससे रिलेटेड हम लोग ने कवर कर लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? मालदीव्स में। और बाकी हेडक्वार्टर्स हम लोग ने रिवाइज कर लिया है। और ये जो एशिया जूनियर चैंपियनशिप हुई थी वो साथियों कहाँ हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, ठीक है, थाईलैंड में थाईलैंड में हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है थाईलैंड में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो साथियों आपको ये पता ही होगा 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है, अंडर द कैप्टनसी ऑफ लायनल मेसी, जिनको गोल्डन बॉल भी मिली है, ठीक है। और ये जो इवेंट हुआ था ये लुज़ैल जो वो है स्टेडियम है कतर में, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि
2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई आपको फैक्ट जानना है तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया इसके लिए। 17-18 मिनट का वीडियो है, पर पूरा कंप्लीट आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक एंड ट्रिप्स, तो आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि अर्जेंटीना ने जीता था। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको हरा के जीता था, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने जीता था अंडर द कैप्टनसी ऑफ लायनल मेसी, जिनको गोल्डन बॉल भी मिली थी, ठीक है। और जो डेडिकेटेड वीडियो है इससे रिलेटेड फीफा मेंस वर्ल्ड कप से, उसमें मैंने बताया गोल्डन बॉल किसको मिली, गोल्डन बूट किसको मिला, यंग प्लेयर कौन था, सारी चीज़ों मैंने कवर किए। क्या वेन्यू था, क्या मोटो था, क्या कौन सी फुटबॉल यूज़ की गई थी, ठीक है। ये सब सारी बातें उसमें कवर्ड है, तो आप लोग ज़रूर जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड। तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जो ऑर्गेनाइज कराता है वो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWF, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। तो आपको याद रखना है कि वेट भी बढ़ेगा अगर लहसुन नहीं खाएंगे, ठीक है। वेट नहीं बढ़ेगा अगर लहसुन नहीं खाएंगे, मतलब स्विट्जरलैंड। तो चेस्ट में भी दिक्कत नहीं होगी और वेट भी नहीं पड़ेगा लहसुन खाने से, ठीक है। देखिए दोनों लिंक करके हम लोग ने याद कर लिया। कभी भी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग का कहाँ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट का कहाँ फेडरेशन का कहाँ है, या बैडमिंटन फेडरेशन का कहाँ है, तो आप सब बहुत आसानी से आप बता पाएंगे, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। तो अभी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई थी, जिसमें साइको मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। और उनको किसने हराया था, फिलीपींस की हिल्डेन डायज ने हराया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सी से चानू और सिल्वर को चांदी कहते हैं ना, सी से चांदी कहते हैं ना, CHANDI, चांदी, ठीक है। तो चानू को सी से चांदी और सी से कोलंबिया, तो ये कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है वेट लिफ्टिंग जो है उसमें CCC है, ठीक है। जैसे ब्लाइंड में BBB था ना, ब्लाइंड में BBB क्या था साथियों, एक बी से ब्लाइंड थी, दूसरी बी से था बांग्लादेश को हराया था इंडिया ने, तीसरी बी था बेंगलुरु में इसका वेन्यू था, और इस बी से पहले आता है ए। तो ए से अजय कुमार साहब ने ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, सॉरी कैप्टनसी की थी, ठीक है। मेज़बानी तो बेंगलुरु ने ही की थी। माफ़ करिएगा, थोड़ा तबीयत इधर उधर हो चली है। और वेट लिफ्टिंग में ही साथियों ऐसे ही CCC है, मतलब चानू जी ने, मेरा भाई जानू ने सिल्वर मेडल मतलब चांदी जीती है। और ये कहाँ हुआ है, ये कोलंबिया में हुआ है। उनको किसने हराया था, उनको फिलीपींस की हिल्डेन डायज ने हराया था। आप याद रखिएगा कि उनको हिल्डेन डायज ने हराया था, ठीक है। तो जो गोल्ड जीती हैं वो DG हैं, ठीक है, वो DG हैं, ठीक है। गोल्ड जीतने वाली DG है, मतलब डायज, D से डायज और G से गोल्ड, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये फिलीपींस की हैं, ठीक है। तो आप याद करेंगे वो DGP हैं, ठीक है। जो गोल्ड जीती हैं वो DGP हैं, ठीक है। DGP मतलब डायज, D से डायज उनका नाम है, G मतलब गोल्ड है, गोल्ड जीती हैं वो, और P मतलब फिलीपींस से आती हैं वो। देखिए इसमें भी सारे डायमेंशंस कवर हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं वेट लिफ्टिंग का जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसका, और उसका हेडक्वार्टर्स है कहाँ। वेट कब नहीं बढ़ेगा, जब आप लहसुन खाएंगे, लहसुन मतलब लॉजेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। और जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें क्या क्या है, उसमें CCC है, उसमें चानू मतलब साइको मीराबाई चानू ने चांदी जीती, सी से चांदी, सी से चानू, और ये कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। और इसमें DGP ने हराया था चानू को। तो आप याद रखिएगा DGP ने हराया था चानू को। कैसे याद रखेंगे, D से डायस मतलब हिल्डेन डायस, G से गोल्ड जीता था उन्होंने, और P वो फिलीपींस से आती है, ठीक है साथियों। बहुत ही आसानी से सारे डायमेंशंस कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों टाटा स्टील चेस इंडियन ओपन ब्लिट्ज से। ये भी एक कॉम्पिटिशन हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। टाटा स्टील चेस ओपन ब्लिट्स। तो आपको याद रखना है कि इसमें अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल्स जीता था हिकारू नाकामुरा को हरा के, ठीक है। अर्जुन इरागासी ने जीता था टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप मेल सेगमेंट में, और फीमेल सेगमेंट में वैशाली रमेश बाबू ने जीता था, किसको हरा के, मारिया मुस्चुक को हरा के, ठीक है। मारिया मुस्चुक को हरा के जीता था, ठीक है। और जो रैपिड थी, ये दो चैंपियनशिप होती हैं, एक ब्लिट्स और एक रैपिड। और रैपिड में क्या होता है, दोनों मतलब ब्लिट्स और रैपिड दोनों के फाइनलिस्ट लड़े जाते हैं। तो निहाल सरीन ने किसको हराया, अर्जुन इरिगैसी को, जो ब्लिट्स में जीते थे, ठीक है। जो ब्लिट्स में जीते थे वो रैपिड में हार गए, किससे, निहाल सरीन से, ठीक है।
निहाल सरीन से हार गए। तो आपको याद रखना है यही 3-4 बातें हैं, और ये वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहले तो अर्जुन इरिगेसिन ने रैपिड जीता, सॉरी ब्लिट्ज जीता। ए के बाद आता है बी, ठीक है। तो आपको याद रखना ए के बाद आता है बी, तो वो ब्लिट्ज जीते, अर्जुन इरिगेसिन ब्लिट्ज जीते, है ना। और उसके बाद उनको किसने हराया रैपिड में? निहाल सरीन ने, ठीक है। निहाल सरीन ने उनको रैपिड में हरा दिया। और वैशाली रमेश बाबू ने मारिया मुस्चुक को हरा के फाइनल जीता था टाटा स्टील चेस इंडियन ओपन का विमेन सेगमेंट, ठीक है। विमेन सेगमेंट में वैशाली ने मारिया को हराया था, और अर्जुन इरिगेसी ने हिकारू नाकामूरा को हराया था। फिर अर्जुन खुद हार गए थे निहाल सरीन से रैपिड चैंपियनशिप में, ठीक है साथियों। ये 3-4 फैक्ट्स हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों काफ़ी, क्योंकि इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने विमेंस नेशन कप जीत लिया है। हॉकी का विमेंस नेशन कप जो हुआ था वो जीत लिया है इंडियन विमेन हॉकी टीम में। तो आपको याद रखना है कि विमेंस हॉकी नेशंस कप जो हुआ था स्पेन में, उसमें इंडिया ने स्पेन को हरा के पेन दे के जी चैंपियनशिप जीत ली है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हर चीज़ की तरह इंडियन हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो साथियों पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कितनी चीज़ें याद की चेस्ट से रिलेटेड, तो हम लोग ने लॉजोन स्विट्जरलैंड में, मतलब चेस फेडरेशन का, चेस के साथ साथ वेट लिफ्टिंग का भी है। वेट नहीं बढ़ेगा अगर लहसुन खाएंगे, तो लहसुन स्विट्जरलैंड वेट लिफ्टिंग का है। मालदीव्स में क्या है साथियों? बैड माल नहीं होना चाहिए, मतलब बैडमिंटन का है। और साथियों एक चीज़ और याद की थी, शूटिंग का कहाँ है साथियों? हम लोग को मन से शूट करना है जर्म्स को, तो जर्मनी, मतलब म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं इंडियन विमेन हॉकी टीम ने हॉकी विमेंस नेशन कप जीत लिया है। इंडिया ने किसको हराया साथियों? पेन दिया है किसको? स्पेन को। तो आप याद रखेंगे जो सेकंड आएगा वो पेन में रहेगा, मतलब स्पेन, और वेन्यू भी इनका स्पेन ही है, ठीक है। वेलेंसिया स्पेन, ठीक है। विनर ऑफ द कप थी इंडियन विमेंस हॉकी टीम, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे आप। इंडियन हॉकी टीम ने विमेंस नेशन कप जीता है, किसको पेन देके? स्पेन को, और यही वेन्यू था, ठीक है। तो पहले नंबर पे इंडिया थी, दूसरे नंबर पे स्पेन, तीसरे नंबर पे जापान, ठीक है। ये एक रैंकिंग थी उनकी। तो इंडिया विनर और स्पेन रनर अप, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी लूसिया जिमेनेज विंसेंट, स्पेन की थी। माफ कीजिएगा। गोलकीपर कौन थी हमारी? सविता पुनिया जी, ठीक है। सविता पुनिया आपको याद रखना होगा, ये हॉकी से संबंधित है और बेहतरीन गोलकीपर है, ठीक है। सविता पुनिया जी गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजी गई हैं। और यंग प्लेयर सैरा मैकेले, ठीक है। सैरा मकेले। तो आपको याद रखना है लूसिया जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की गई, घोषित की गई थी, किसकी? हॉकी की, ठीक है, नेशंस कप में। और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट थी सविता पुनिया, ठीक है। आपको याद रखना है इंडिया ने किसको पेन दिया है? स्पेन को, और कहाँ हुआ है? स्पेन में ही, ठीक है। इंडिया, स्पेन, उसके बाद है जापान। हॉकी का जो हेडक्वार्टर्स है वो है फ्रांस में, ठीक है। आपको याद रखना है फ्रांस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो की है वो परी के पास है, आप बस याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। परी के पास है, कि आपकी परी के पास है। तो की से हॉकी और परी से पेरिस, तो आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग ने याद कर ली। इंडिया ने किसको पेन दिया है? स्पेन को हराकर नेशंस कप जीत लिया है, और इसकी जो वेन्यू भी थी वो भी स्पेन थी। जो गोलकीपर थी वो सविता पुनिया जी हैं, जिनको सबसे बेहतरीन गोलकीपर के रूप में नवाजा गया था इस टूर्नामेंट में, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी लूसिया, ठीक है, लूसिया जिमेनेज विंसेंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित। ये हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, आपको पहले याद रखना है कि ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। ये 2002-2003 से खेली जा रही है, ठीक है। यहाँ ये तब इसकी शुरुआत हुई थी। अब 2022 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा दिया है, ठीक है। सौराष्ट्र वन द टाइटल बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र लेड बाय जयदेव उनाकट कैप्टन। तो सौराष्ट्र के जो कैप्टन थे जयदेव उनाकट, उनकी कप्तानी में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया है हजारे ट्रॉफी में, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे? हजार है ना, हजार। हजार से छोटा क्या होता है? 100, ठीक है, 100। तो आप याद रखेंगे सौराष्ट्र, ठीक है, 100। और राष्ट्र मतलब राष्ट्र को हराया तो महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे MH, ठीक है।
तो आप कैसे याद रखेंगे, हज़ारे ट्रॉफी से पूछा जाएगा, हज़ारे ट्रॉफी ने किसको किसने हराया, तो आप याद रखेंगे हज़ार के बाद हज़ार से छोटा है 100, 100 ने हराया है, 100 ने किसको हराया है, राष्ट्र, राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना है कि राष्ट्र को हराया है। ठीक है, और जो जीतेगा उसकी 100 बार जय होगी। ठीक है, याद रखेंगे 100 बार जय होगी। ठीक है, 100 बार जय होगी। तो जैसे जयदेव उनाकट, ये इसकी कैप्टनसी थी, इनकी कैप्टनसी में स्वराज जीता है। ठीक है, और जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के जो कैप्टन हैं वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो महाराष्ट्र के कैप्टन थे, जो कि रनर अप रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे नारायण जगदेशन ने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है वासुकी कौशिक ने। जनरली इतना नहीं पूछते हैं, पर फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं जगदेशन ने, जगत में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, जगदेशन ने, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है वासुकी ने। ठीक है, तो वी के नज़दीक आता है VW, तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले हैं वो वी से है, उनका नाम वासुकी कौशिक। ठीक है, और नारायण रन, इसमें रयान आ रहा है ना, रन, तो सबसे ज़्यादा रन नारायण ने बनाया। ठीक है, रन नारायण। ठीक है, रन नारायण, आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हज़ारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, हज़ारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हज़ार के पहले क्या होता है, 100 होता है, हज़ार से छोटा 100 होता है। ठीक है, तो 100 ने जीता है, 100 मतलब सौराष्ट्र, किसको हराया, 100 के आगे आया राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को हराया है। 100 बार जय हुई है। ठीक है, जयदेव उनाकट इसके कैप्टन थे। महाराष्ट्र कौन कैप्टन है, तो राष्ट्र में हर ऋतु आती है, ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, हर ऋतु आती है तो मतलब ऋतुराज गायकवाड़, ये हो गया। सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, नारायण। ठीक है, रन सबसे ज़्यादा बनाने वाले रन। विकेट सबसे ज़्यादा लेने वाले W के पास क्या है, वी मतलब वासुकी कौशिक। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे सारा चीज़ें डायमेंशन कवर हो गया। ये गुजरात में हुई थी चैंपियनशिप। ठीक है, ये चैंपियनशिप, ये जो टूर्नामेंट हुआ था, गुजरात फाइनल्स जो हुआ था वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, मैन ऑफ द मैच थे शेल्डन जैक्सन। ठीक है, सौराष्ट्र के शेल्डन जैक्सन, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो ऋतुराज गायकवाड़, जो कि कैप्टन भी थे महाराष्ट्र के। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर लेंगे, शेल्डन जैक्सन जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे, और जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे, और बाकी जो ट्रिक्स से चीज़ें बताई गई हैं वो आपको याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। इस सेशन की लास्ट न्यूज़ है साथियों, आदित्य मित्तल बने हैं इंडिया के 77 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के 77, कौन, आदित्य मित्तल। इन्होंने स्पेन को हराया था। ठीक है, ओपन चेस टूर्नामेंट में स्पेन के किसी खिलाड़ी को हराया था। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है 77 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है आदित्य मित्तल। ठीक है, ग्रैंड मास्टर इसलिए बने हैं क्योंकि इनको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, ग्रैंड मास्टर इसीलिए बने क्योंकि इनको कोई मिटा नहीं सकता। मिटा से मतलब मिट्टल। ठीक है, मिट्टल, तो आपको याद रखना है मिट्टल, एम से मिट्टल, और एम से ही मुंबई, तो ये मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है, ओपन चेस टूर्नामेंट में ये 77 ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने हैं। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो साथियों, यहाँ हमारा दिसंबर 2022 का स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स सारे खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी ट्रिक्स और टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी, और आप उसको इफेक्टिवली यूज़ करेंगे अपने मॉक्स में और अपने लाइव एग्जाम्स में। ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।